नमस्कार। आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी के बारे में। छत्रपति शिवाजी ने सिर्फ एक मुलाकात से कैसे जीती जंग। आज 10 नवंबर है और आज की तारीख का संबंध है प्रतापगढ़ की लड़ाई से। 17वीं सदी की शुरुआत में भारत में 3 बड़ी मुलाकातें थी। मुगल दक्कन में निजाम शाही और बीजापुर में आदिल शाही। तब मध्य भारत में एक 15 साल के लड़के ने बीड़ा उठाया कि वो अपना अलग साम्राज्य खड़ा करेगा। इस लड़के को आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं। अपने अभियान की शुरुआत में ही उन्हें बीजापुर की सल्तनत से एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी थी और इस लड़ाई का फैसला युद्ध के मैदान से नहीं, एक टेंट में हुआ था, जहां शिवाजी की मुलाकात अफजल खान से हुई थी। अच्छा क्या बुरा क्या, सही कौन गलत कौन, कौन हीरो और कौन विलेन, इन सवालों के जवाब में एक जमीनी भी किताब का जिक्र आता है। किताब का नाम था द प्रिंस। लिखने वाले का नाम निकोलो माकियावेली इटली के रहने वाले थे। किताब लिखी 1523 में। उन दिनों इटली के आसपास जमकर लड़ाइयां चल रही थी। सत्ता जिनके हाथ में आती वो ही अच्छे काम करने लग जाते हैं। अच्छे काम जैसे किसी पर हमला मत करो, अपने दुश्मनों को माफ करो। बाहर से देखने पर ये फैसले नैतिक लगते, लेकिन इन फैसलों के चलते सत्ता स्थिर नहीं रह पाती। दुश्मन को माफ किया जाता तो वो दुगुनी ताकत से हमला करता और सत्ता बिखर जाती। एक स्टेबल सत्ता के अभाव में लोगों की जिंदगी दुर्लभ थी। ऐसे में माकियावेली ने कहा, ठहरो ठहरो, इन अच्छे कामों के चलते जब सब कुछ बुरा हो रहा है तो अच्छा आखिर है क्या? इसका जवाब दिया उन्होंने प्रिंस ने, जिसमें उन्होंने कहा कि एक राजा की नैतिकता और आम इंसान की नैतिकता बराबर नहीं हो सकती। अगर राजा को अपनी सल्तनत पर खतरा महसूस होता है तो उसे दुश्मनों को हरगिज माफ न करते हुए उनका सफाया कर देना चाहिए। उसकी नैतिकता इसमें निहित है कि किसी भी हाल में जनता का भला होना चाहिए। इतिहास जब 17वीं सदी के मध्य से गुजर रहा था, जनता के भले ही यही सवाल 15 साल की उम्र के शिवाजी के दिमाग में आया। आदिल शाही और मुगलों की आपसी लड़ाई में जनता पिस रही थी। ऐसे में उन्होंने कमान अपने हाथ में लेकर एक इनिशिएटिव लिया। साल था 1645। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच दुश्मनी परवान चढ़ रही थी। औरंगजेब को दक्षिण की सूबेदारी से बेदखल कर दिया गया था। इसी साल शिवाजी ने बीजापुर की गद्दी पर आरी चलाना शुरू कर दी। उनके पिता शाहजी भोसले पूना की जागीर संभालते थे, लेकिन बीजापुर रियासत के तले रहकर शिवाजी को ये मंजूर ना था। लेकिन उनके सामने एक बड़ा सवाल था कि वे एक छोटी सी जागीर का वारिस बीजापुर रियासत का सामना कैसे करें। परिस्थिति ने उन्हें एक मौका दिया। मुगल दक्कन ने अपना कद मजबूत करने की फिराक में थे और बीजापुर की आदिल शाही मुगलों को रोकने की कोशिश में लगी थी। बीजापुर का सारा ध्यान मुगलों की ओर था। ऐसे में शिवाजी ने एक एक कर बीजापुर के किलों को हथियाना शुरू किया। सबसे पहला किला था तोरणा। उस पर कब्जा जमाकर उन्होंने फिरंगोजी नरसाला को अपने पाले में किया। फिंगरगोजी ने पास जालन के किले का जिम्मा था। उन्होंने शिवाजी के प्रति वफादारी की शपथ ली और उनके मिलिट्री कमांडर बन गए। इसके बाद शिवाजी ने कोडला का किला भी हथिया लिया। बीजापुर तक इसकी खबर पहुंची तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को बंदी बना लिया। दाव सफल रहा।
मजबूरन शिवाजी को अपनी रफ्तार रोकनी पड़ी। 1649 में शाहजी की रिहाई हुई तो शिवाजी दोबारा अपने अभियान में लग गए। उन्होंने जवाई पर हमला कर उसे भी अपने कब्जे में कर दिया। अगले कुछ सालों तक बीजापुर रियासत और शिवाजी के बीच चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। 1656 में मोहम्मद आदिल शाह की मौत हुई तो बीजापुर का नया सुल्तान बना अली आदिल का। उसकी उम्र तब सिर्फ 18 साल की थी। 1659 तक बीजापुर और मुगलों के बीच तानातानी की कमी आ रही थी। तब आदिल शाह की मां बड़ी बेगम ने उसे शिवाजी पर नकेल कसने की सलाह दी। अफजल खान बीजापुर सल्तनत के सबसे ताकतवर कमांडर में से एक था। सिर्फ सेना के लिहाज से ही नहीं, शारीरिक बनावट से भी 7 फुट का विशालकाय अफजल खान अब तक एक भी जंग नहीं हारा था। भोसले परिवार के साथ उसके पुरानी अदावत थी। शिवाजी के बड़े भाई संभाजी की मौत में उनका बड़ा रोल रहा था। बीजापुर रियासत के बुलावे पर वो दक्कन से लौटा और शिवाजी के खिलाफ जंग की तैयारी में जुट गया। बीजापुर की सेना लेकर अफजल खान शिवाजी से जंग करने पहुंचा। उसके पास 20,000 घुड़सवार, 15,000 पैदल सैनिक, 100 तोपे और कई हाथी थे। शिवाजी का सामना अब तक इतनी बड़ी सेना से नहीं हुआ था। उन्हें इल्म था कि सीधी लड़ाई में हार की संभावना ज्यादा है। वो अपनी सेना सहित प्रतापगढ़ के किले में घुस गए। जवाई के जंगलों से घिरा रामगढ़ प्रतापगढ़ किला गुरिल्ला युद्ध के लिए बिल्कुल अनुकूल था। यहाँ अफजल को एहसास हुआ कि जंग के लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है लोकेशन। अफजल खान की सेना में अधिकतर घुड़सवार थे जो जंगल के इलाके से ज्यादा काम नहीं आ सकते थे। इसीलिए शिवाजी कई दिनों तक प्रतापगढ़ के किले में जमे रहे। शिवाजी को उकसाने की खातिर अफजल खान ने मंदिरों और आसपास के गांव पर हमला किया। इसमें पंढरपुर का पिठोवा मंदिर और तुलजापुर का भवानी मंदिर भी शामिल था। मकसद था शिवाजी समर्थों का मनोबल तोड़ना। कई दिनों तक लड़ाई यहीं पर अटकी रही तो अफजल खान ने कृष्णजी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा। उसने पुराने संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि शिवाजी संधि के लिए मान जाएं। उसने वादा किया कि संधि हो जाने पर वो बीजापुर सुल्तान से दस्तखत करेगा कि शिवाजी को उनके हिस्से का इलाका सौंप दिया जाए। इस दौरान भी उसने शिवाजी ने किलों पर चढ़ाई जारी रखी। शिवाजी खुले मैदान में लड़ने के इच्छुक नहीं थे, इसीलिए उनके इलाकों को भारी नुकसान हो रहा था। शिवाजी के सलाहकारों ने उनसे कहा कि संधि का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि नुकसान से बचा जा सके। शिवाजी ने मुलाकात की पेशकश स्वीकार की और अपने दूत गोपीनाथ पंत को अफजल खान के पास भेजा। यहाँ गोपीनाथ ने दर्शाया कि शिवाजी संधि के लिए उत्सुक हैं और जल्द से जल्द मुलाकात चाहते हैं। अफजल ने शिवाजी को वहीं आने का न्योता दिया, लेकिन शिवाजी ने इससे इनकार करते हुए संदेश भिजवाया कि वो लोग प्रतापगढ़ के किले के नीचे मिलेंगे और दोनों तरफ से कुछ बॉडीगार्ड के अलावा और कोई ना होगा। अफजल खान तैयार हो गया। मुलाकात की पहली रात थी। अफजल ने प्रतापगढ़ के आसपास के गांवों में अपनी सेना तैनात कर दी। शिवाजी ने भी अपने सेना से तैयार रहने को कहा और मीटिंग में पहुंच गए। शिवाजी और अफजल दोनों एक दूसरे पर भरोसा न था, लेकिन अपनी कद काठी के कारण अफजल खां को विश्वास था कि 1-to-1 लड़ाई हुई तो वो शिवाजी को परास्त कर देगा। शिवाजी भी पूरी तैयारी से पहुंचे। उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर कवच पहना हुआ था और साथ ही बाघनख यानी उंगलियों में नाखून की तरह पहना जा सकने वाला हथियार भी छुपाया हुआ था। अफजल सामने साथ 1000 सैनिक लेकर
कैंप की तरफ रवाना हुआ। तब गोपीनाथ ने उसे समझाया कि इतनी सेना देखकर शिवाजी मिलने को तैयार ना होंगे। ये सुनकर अफजल ने अपने सैनिकों को कुछ दूरी पर रोक दिया और एक पालकी में बैठकर शिवाजी से मिलने पहुंचा। साथ में सिर्फ 5 लोग थे, जिनमें कृष्णा जी, गोपीनाथ और अफजल खान, खास लड़ाका सैयद बंदा भी शामिल था। आज ही दिन यानी 10 नवंबर 1659 के दिन शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात हुई। मराठा इतिहासकारों के अनुसार मुलाकात होते ही अफजल ने शिवाजी से आदिल शाही की सरपस्ती स्वीकार करने को कहा और आगे बढ़कर शिवाजी को गले लगाना चाहा। गले लगते ही उसने एक खंजर से शिवाजी के पीठ पर हमला किया। कवच के चलते शिवाजी खंजर के वार से बच गए। उन्होंने अपना बाघ नख निकाला और अफजल के पेट में वार कर दिया। खून की धार बह निकली तो अफजल टेंट से बाहर की ओर भागा। सैयद बंद ने तलवार से शिवाजी पर वार किया, लेकिन शिवाजी के साथी जीवा महाला ने उसे मार गिराया। अफजल खान पूरी तरह घायल था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी के एक साथी ने पकड़कर उसका सिर कलम कर दिया। अफजल खान का सिर रामगढ़ भिजवाकर शिवाजी की माता जीजाबाई के आगे पेश किया गया। ये उनके पति के साथ हुए दुर्व्यवहार और संभाजी की मौत का बदला था। अफजल खान की मौत के बाद शिवाजी प्रतापगढ़ के किले की ओर भागे और अपने तोपखाने को गोले दागने का संदेश दिया। साथ ही जंगल में छुपी उनकी सेना ने अफजल की सेना पर धावा बोल दिया। शिवाजी के धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो।